हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा गुड़गांव के अंदर जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आए थे उन सभी प्रोजेक्ट पे अभी तक कितना रिटर्न आया है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डबल हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रिपल हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 गुना ज़्यादा का रिटर्न आया है। तो पूरी ही डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा और गुड़गांव में जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे या अभी पोजीशन देने वाले हैं पूरे ही प्रोजेक्ट आज हम कवर करेंगे, जिसमें कि हमारा एक्सटेंशन रोड का प्रोजेक्ट होंगे, सोना रोड के प्रोजेक्ट होंगे, एसपीआर रोड के प्रोजेक्ट होंगे, सीपीआर रोड के प्रोजेक्ट होंगे, फिर न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट होंगे, पटौदी रोड के प्रोजेक्ट होंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट होंगे। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा रोड रहेगी वो रहेगी एक्सटेंशन रोड। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो सबसे पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया था वो था श्री वर्धमान ग्रुप का श्री वर्धमान मंत्रा। जब लॉन्च हुआ था 20-22 लाख रुपए का था। आज की डेट में जो प्राइस आता है, ये वैसे लोकेशन की बात करता हूँ तो 67 सेक्टर में लगता है और जब लॉन्च हुआ था 20 से 22 लाख रुपए का था। आज की डेट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जाता है, जिसमें बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है। फिर सेकंड पे आता है नाम सेक्टर 62 के अंदर प्योटल डेवलपर का। प्योटल डेवलपर का प्रोजेक्ट था ये पैराडाइज, जो कि बहुत टाइम डिले होकर पोजीशन मिली हुई है। और इसके रिटर्न की बात करता हूँ तो प्राइस वो ही था 19 से 19.5 लाख रुपए। इसमें 2 BHK और 2.5 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट थे। सेक्टर 62 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में ये प्रोजेक्ट लगता था और आज की डेट में इसका प्राइस भी लगभग 1 करोड़ रुपए को जो है छू चुका है 3 BHK में। और उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंशन रोड पे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, जिसमें कि पहला नाम आता है सेक्टर 63A के अंदर बद्रवाल। बहुत टाइम से रुका हुआ है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये मान के चलो 5 साल से तो बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है रेडी है, पेंटिंग भी हो चुकी है, लेकिन पोजीशन क्यों नहीं दे रहे हैं भगवान जाने या बिल्डर जाने। उसके बाद सेक्टर 63A में एक माहिरा डेवलपर का प्रोजेक्ट आया था, वो रुका हुआ है। फिर सेक्टर 63A के अंदर ही सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया था लगभग 2019 के अंदर। आज अपने समय से बहुत डिले चल रहा है, लेकिन प्राइस की बात करता हूँ तो 3 गुना का ज़्यादा एप्रिसिएशन आ चुका है। तो ये थे हमारे एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट। अब बात करता हूँ सोना रोड की। तो सोना रोड पे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो था प्रामिड डेवलपर का। प्रामिड आपने देखा होगा मेन रोड पे ही सेक्टर 67A के अंदर। जब लॉन्च हुआ था अच्छे खासे साइज थे, 600 स्क्वायर फीट के आसपास का जो कारपेट एरिया था और 100 स्क्वायर फीट की बैल्कनी थी। और आज प्रोजेक्ट देखेंगे तो वेल एंड गुड लगता है आपको देखने में। एक नंबर की लोकेशन है, एक नंबर की कंस्ट्रक्शन है। और आज जो रिटर्न की बात करता हूँ तो लगभग 3 गुना का ज्यादा रिटर्न आ चुका है। फिर एक और प्रोजेक्ट था सेक्टर 68 के अंदर माहिरा डेवलपर का। काम रुका हुआ है, ना तो किसी तरह का हम रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, ना ही पोजीशन की उम्मीद कर सकते हैं, यदि गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई ना करे। यदि गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करे तो किसी और डेवलपर को जो है अंडरटेकिंग करा के पोजीशन मिल सकती है और 1500-1600 जो फैमिलियां हैं उनका सपना है एक अपने घर में रहने का, जो पैसा फंसा हुआ वो कहीं ना कहीं साकार हो सकता है। तो सोना रोड के ऊपर केवल 2 ही प्रोजेक्ट थे। अब बात करते हैं एसपीआर रोड के ऊपर। तो एसपीआर रोड के ऊपर जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है टूलिप का। टूलिप लेमन सेक्टर 69 के अंदर छोटे ही कारपेट एरिया होता था, लगभग 450 स्क्वायर फीट का कारपेट और 62 स्क्वायर फीट के आसपास की बैल्कनी टूलिप लेमन का। तो ये था 17.5-18 लाख रुपए की चीजें होती थी, आज लगभग 85 लाख रुपए में चीजें रीसेल में मिलती हैं। और रेंटल वैल्यू भी लगभग 30,000 से 35,000 रुपये पर मंथ रेंटल इनकम आती है। उसके बाद प्रोजेक्ट था सेक्टर 70 के अंदर 70A प्रामिड। प्रामिड अर्बन 1। और उसका बात करता हूँ तो लॉन्च हुआ था तकरीबन तकरीबन 20,54,000 रुपए का था। आज जो है 3 गुना ज्यादा का रिटर्न आता है। ये रेडी टू मूव इन है। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन की भी बात करेंगे एसपीआर रोड के ऊपर। फिर नाम आता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर सेक्टर 71 एंडेवर हाइट, वो भी तकरीबन इसी प्राइस पे लॉन्च हुआ था 20-21-22 लाख रुपए पे। आज उसका भी 3 गुना ज्यादा का एप्रिसिएशन आ चुका है। अगर मैं ये बोल लूँ 4 गुना का ज्यादा एप्रिसिएशन आ चुका है तो उस पर चीजें ट्रेड हो रही हैं। अब एसपीआर रोड के ऊपर जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है उसमें एक और नाम आ जाता है सन सिटी।
सन सिटी 2019 में लॉन्च हुआ था और जल्दी ही पोजीशन मिल गई, मतलब टाइम से पहले पोजीशन मिल गई, और वो भी 23-24 लाख रुपए का था। आज जो है 80 लाख रुपए के आसपास में रीसेल होता है। उसके बाद सेक्टर 76 में ही पिरामिड का प्रोजेक्ट है, पिरामिड प्राइड 2019 में ही लॉन्च हुआ था, आज पोजीशन मिल गई है। और हालांकि ये है वहाँ रीसेल नहीं हो रही है, लेकिन 3 गुना ज़्यादा का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एसपीआर रोड के ऊपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसकी, और दो नाम और बताऊंगा मैं एसपीआर रोड के ऊपर जो एसपीआर से थोड़ा हटके हैं, सुपरटेक के प्रोजेक्ट है। तो एसपीआर रोड पे फिर पिरामिड का प्रोजेक्ट बचता है अंडर कंस्ट्रक्शन, पिरामिड अल्टिया सेक्टर 70 के अंदर, उसका भी 3 गुना ज्यादा का एप्रिसिएशन आज आप मान सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर आप देखेंगे सेक्टर 70A के अंदर ही प्रोजेक्ट है पिरामिड का ही, पिरामिड इन्फिनिटी, उसका भी आप 3 गुना ज्यादा प्राइस मान सकते हैं, जिसमें कि 1 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट थे, दोनों के अंदर सेम ही। फिर एक सोलिटेयर है सेक्टर 70 के अंदर ही, उसका भी आप 3 गुना ज्यादा का एप्रिसिएशन लेकर चल सकते हैं। जो मार्केट में डिमांड चल रही है लग्जरी को देखते हुए, 3 BHK यदि 1 करोड़ में या 90 लाख रुपए में मिल जाए या सुनने को मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है एसपीआर रोड के अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। उसके बाद एसपीआर रोड से थोड़ा जो एक्सटेंशन है, सेक्टर 78 और 79 साइड में आते हैं, तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा सुपरटेक बसेरा। तो सुपरटेक बसेरा कुछ टावर की पोजीशन हो चुकी है, और वहाँ पे यदि मैं रिटर्न की बात करता हूँ कुछ खास नहीं है। 2 BHK आज भी 40 से 45 लाख रुपए में आपको मिल जाता है रेडी टू मूव इन, जहाँ पे फैमिलियां रह रही है, कुछ टावर ऐसे है अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर सेम ही सेक्टर 78 में सुपरटेक का प्रोजेक्ट आया था, सुपरटेक वैली के नाम से। वो जो है सुपरटेक जब एनसीएलटी में चला गया था, उसके बाद नोएडा का डेवलपर है एमटेक, उसने उसको अंडरटेकिंग किया है, अब वो बना रहा है। यदि आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ही पता है कि केवल प्रोजेक्ट रुका हुआ, लेकिन एमटेक ने जो है उसको अंडरटेकिंग कर लिया है और वो डेवलपर इसको बना रहा है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 78 में आरएफ का भी रिसेंटली प्रोजेक्ट आया था 2 साल पहले, उसका भी आज की डेट में लगभग लगभग 2 गुना अमाउंट जो है आप मान सकते हैं। तो ये NH8 और एसपीआर रोड के पूरे प्रोजेक्ट थे। अब आते हैं जी हम न्यू गुड़गांव में। न्यू गुड़गांव में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है सेक्टर 84 में। सेक्टर 84 में आपने नाम सुना होगा प्योटल का ही, प्योटल दीवान। तो ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, हालांकि इसमें भी छोटे ही लेआउट थे, वही 19 साढ़े 18 लाख रुपए के, आज जो है इसका एप्रिसिएशन मान के चल सकते हैं आप 70 लाख रुपए, और रेंटल भी अच्छा आता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्टर 81 के अंदर सिग्नेचर का प्रोजेक्ट था, सिग्नेचर सेरेनाज, सॉरी सेनेरा, सेरेना सोना में। तो सेक्टर 81 के अंदर सेरेना प्रोजेक्ट था इनका, और ये भी सेमी प्राइस था, क्योंकि 4000 से जब कारपेट एरिया कैलकुलेट होता था और 500 से बैल्कनी, तो प्राइस कम होते थे। आज जो है 5000 से कारपेट एरिया कैलकुलेट होता है, 1200 बैल्कनी होती है। तो आज जो है जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर का 81 में लगभग 3 गुना ज़्यादा का एप्रिसिएशन आ चुका है। फिर बात करते हैं सेक्टर 86 के अंदर पिरामिड का प्रोजेक्ट है, पिरामिड अर्बन होम 2। जब लॉन्च हुआ था 20,54,000 का था, आज 3 गुना ज़्यादा का एप्रिसिएशन है। फिर सेक्टर 86 के अंदर ही एक और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है पिरामिड इलीट, सेक्टर 86 के अंदर। तो सेक्टर 86 के अंदर जो पिरामिड का प्रोजेक्ट है पिरामिड इलीट, इसका एप्रिसिएशन भी 3 गुना ज्यादा है। फिर सेक्टर 85 के अंदर पिरामिड का ही प्रोजेक्ट है पिरामिड हाइट, इसका भी 3 गुना ज्यादा का प्रोजेक्ट है। फिर सेक्टर 81 के अंदर एक और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जीएलएस डेवलपर का, तो उसका भी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा का अप्रिसिएशन है। हालांकि पोजीशन मिलनी है, अभी पोजीशन नहीं मिली है। तो ये न्यू गुड़गांव के मैं प्रोजेक्ट आपको काउंट करा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे है। फिर सेक्टर 89 के अंदर सिग्नेचर के प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर प्रोक्सीमा, उसका भी लगभग 3 गुना ज़्यादा का रिटर्न है, हालांकि इसकी भी पोजीशन नहीं मिली है। फिर बात करते हैं हम सेक्टर 92 के अंदर जीएलएस डेवलपर का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, उसकी भी 3 गुना ज़्यादा की वैल्यू है। जीएलएस एवेन्यू 51 के नाम से था, फिर साउथ एवेन्यू के नाम से था। फिर सेक्टर 86 के अंदर भी जीएलएस का प्रोजेक्ट है, वो अभी बन रहा है, उस पर अभी हम कोई प्रकाश नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ा वो अंदर है और रिटर्न का भी उसका खासा कुछ आया नहीं है जीएलएस सेक्टर 86 के अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सेक्टर 95 की। तो 95 के अंदर पहला नाम आता है सिग्नेचर का, सिग्नेचर रोजेलिया। तो 20 लाख रुपए की जो चीजें थी आज 65 लाख रुपए में मिलती है, छोटे छोटे लेआउट थे। फिर 95 में सिग्नेचर का एक और प्रोजेक्ट था सिग्नेचर प्राइम, सिग्नेचर सुपर बिया,
ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन पे भी अच्छा रिटर्न है। फिर आप बात करते हैं सिग्नेचर के बाद आर ऑफ 95 की। आर ऑफ 95 पे भी तकरीबन 2 गुना जगह का रिटर्न है। उसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट होते थे। फिर सेक्टर 95 में ही एक और प्रोजेक्ट देखेंगे, रामसर डेवलपर का रामसर क्षितिज, उसका भी 2 गुना ज़्यादा का रिटर्न है। उसके बाद करते हैं 92 में आर ऑफ की, आर ऑफ अमल्टास, उसका भी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा का रिटर्न है। फिर 93 में एक और प्रोजेक्ट है आर ऑफ का ही सेक्टर 93 के अंदर अतुल्यास के नाम से, उसका भी 3 गुना ज़्यादा का रिटर्न आने वाला है। अभी 2 से 2.5 गुना है, 3 गुना का आने वाला है। फिर सेक्टर 93 के अंदर एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जिसकी बात करता हूँ, तो ये है एमआरजी ग्रुप का एमआरजी बैल्कनी। इसका भी 2 गुना ज़्यादा का, 2 या 2.25 गुना ज़्यादा का रिटर्न है। अभी पोजीशन नहीं हुई है, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, ओसी नहीं आ रहा है, लोग परेशान है। फिर सेक्टर 90 की बात करता हूँ तो एमआरजी का प्रोजेक्ट है अल्टीमस, इसका भी 2 सवा 2 गुना ज़्यादा रिटर्न है। फिर सेक्टर 89 के अंदर एमआरजी का प्रोजेक्ट है मेरिडियन, इसका भी सेम ही रिटर्न है। फिर सेक्टर 89A के अंदर एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है अडानी ग्रुप का, तो इसका भी तकरीबन 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 2.5 गुना ज़्यादा का रिटर्न है। तो ये न्यू गुड़गांव और पटौदी रोड के प्रोजेक्ट थे जो मैंने आपको काउंट कराए। और इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट मैं मिस कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो सबसे पहला नाम आता है 37D सेक्टर के अंदर, वो आता है हमारा सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल के 4 प्रोजेक्ट हैं, मिलेनिया 1, मिलेनिया 2, मिलेनिया 3, मिलेनिया 4, जिसमें कि मिलेनिया 2 और मिलेनिया 1 की पोजीशन, मिलेनिया 1 की पोजीशन हो चुकी है, मिलेनिया 2 की होनी है, मिलेनिया 3 और मिलेनिया 4 की पोजीशन आनी है। और जो जिनकी पोजीशन हो चुकी है उनमें 3 गुना ज़्यादा का रिटर्न है, और जिसकी पोजीशन नहीं हुई है उसमें आप डबल मान के चल सकते हो। फिर सेक्टर 37C के अंदर इम्पीरिया आशियारा, लोग परेशान हैं और रिटर्न कोई उम्मीद वहाँ पे नहीं कर सकते। फिर 9X का भी है, पोजीशन हो चुकी है। तो ये 37D और 37C के सेक्टर थे। फिर बात करते हैं सेक्टर 99 की। सेक्टर 99 और 99A, 99A में परीना का प्रोजेक्ट है, परीना लक्ष्मी, बिल्कुल जंगल से में बनाया हुआ है। बेडरूम भी ऐसे हैं बिल्कुल कि आप यदि बेड लगाया हुआ तो गेट के बाद बेड पे ही जाके पैर रखो, तो ऐसे छोटे छोटे लेआउट हैं, उसमें कुछ खासा रिटर्न नहीं है। 5, 7, 10 लाख रुपए का रिटर्न है। फिर आप देखेंगे सेक्टर 99 के अंदर प्योटल डेवलपर का प्रोजेक्ट है रिद्धि सिद्धि, तो इसमें भी आप 3 गुना ज़्यादा का रिटर्न मान सकते हैं। फिर सेक्टर 99 के अंदर ही कॉन्सेंट ग्रुप का प्रोजेक्ट है कॉन्सेंट हैबिटेट, और उसके साथ में प्राइम है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक रेडी टू मूव इन है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें ज़्यादा रिटर्न आया है, जो रेडी टू मूव इन है छोटे छोटे लेआउट हैं, हॉस्पिटल जैसा बनाया हुआ है, मैक्सिमम लगभग 350 से 400 अपार्टमेंट जो है मारुति वालों के, और 10 से 12 लाख रुपए का वहाँ पर रिटर्न आया है। तो ये चीज़ें सेक्टर 99 और 99A सेक्टर की थी द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब बात करते हैं सेक्टर 102 के अंदर। सेक्टर 102 के अंदर 4 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि 2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं आर ऑफ डेवलपर के, एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है सन सिटी का, और एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है कॉन्सेंट ग्रुप का। सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वहाँ पे कॉन्सेंट ग्रुप का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो माइवान कंस्ट्रक्शन पे अच्छी लोकेशन है, उसका अभी से आप 3 गुना ज़्यादा का रिटर्न मान सकते हो। सन सिटी का जो है 3.5 से 4 गुना का रिटर्न आ चुका है। आर ऑफ जो आलियास है, जो शुरू के 3 BHK के टावर है, 1 CR के आसपास पहुंच चुका है। 2 BHK के कुछ खासे लेआउट नहीं थे, तो उसमें आप 15 से 20 लाख रुपए का रिटर्न है। आर ऑफ 2 फेज में था, आलियास 1, आलियास 2। आलियास 2 की भी पोजीशन होने वाली है, इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट थे। तो ये थे हमारे सेक्टर 102 की कहानी। अब बात करते हैं सेक्टर 103 के अंदर। तो सेक्टर 103 के अंदर 3 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं। पहला सिग्नेचर ग्लोबल का है ग्रैंड आईवा, जिसकी पोजीशन हो चुकी है, अच्छा रिटर्न है और अच्छी रेंटल वैल्यू है। फिर उसके बाद एक SCVS का प्रोजेक्ट है, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और अब पोजीशन अभी मिली नहीं है। फिर एक और नाम आता है माहिरा का, माहिरा का हाल दुनिया को पता है, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, भगवान ही जाने। फिर सेक्टर 104 के अंदर 2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि पहला नाम आता है हमारा, एक तो रुका हुआ माहिरा का ही लगा लेते हैं, माहिरा का बड़ा बुरा हाल है, 103 में भी रुका हुआ है और 104 में भी रुका हुआ है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जिसने भी यहाँ पे फ्लैट लिए हुए हैं, एक ग्रुप बनाएं, गवर्नमेंट से कुछ करें, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका हो। फिर सेक्टर 104 की बात करता हूँ तो फिर एक और नाम आता है जारा।
जारा ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जारा आवास, 2 पार्ट में बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन भी खत्म है, डेवलपर भी खत्म है, खासा रिटर्न नहीं आया है, लोग परेशान हैं, मतलब थोड़ा बहुत रिटर्न है। और कनेक्टिविटी भी बड़ी गंदी सी है, गंदी सी कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ खासा चीज़ें नहीं लगती है वो, और कुछ खासा रिटर्न नहीं है। फिर सेक्टर 105 में कोई अफोर्डेबल नहीं है। फिर सेक्टर 106 की बात करता हूँ तो एमआरजी डेवलपर का अफोर्डेबल है, अच्छा रिटर्न आने की संभावना है, ये मान सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो सबसे अच्छा रिटर्न आएगा, कॉन्सेंट 102 और फिर 106 एमआरजी, इन पे अच्छा रिटर्न आएगा। फिर बात करते हैं सेक्टर 107 की। सेक्टर 107 में सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, जो कि वेट सेक्टर में बना हुआ है, लोग रह रहे हैं। चारों तरफ जो है न, जब अगर ड्रेन का पानी भरा, गंदा पानी भरा रहता है तो वहाँ पे बदबू फैली रहती है, और केवल रह ही रहे हैं, लेकिन 50-55 लाख रुपए में आज भी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, जो कि पोजीशन हुई थी 2018-19 में पोजीशन हुई थी, आज कुछ खासा रिटर्न नहीं आया। फिर सेक्टर 110 की बात करते हैं तो वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस पर खासा रिटर्न नहीं आया है। फिर बात करते हैं सेक्टर 111 की। तो सेक्टर 111 की बात करते हैं, सेक्टर 110 में डिप्लोमेट का लॉन्च हुआ था, आप बोलोगे नाम नहीं बताया। सेक्टर 111 में एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, शायद आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लोटस ग्रुप का अच्छा रिटर्न आया है, बड़े लेआउट थे और ठीक ठाक लोकेशन है, हालांकि इसकी भी पोजीशन जो है कुछ डिले मिली थी। फिर बात करते हैं लास्ट सेक्टर जिसमें कि अफोर्डेबल आए हैं, वो है सेक्टर 112। लेकिन सेक्टर 112 से पहले 108 में भी एक अफोर्डेबल था, आपने सुना होगा, काव्याम एग्रांते। बिल्कुल रेल के डिब्बे जैसे लेआउट बनाए थे, पोजीशन आज तक नहीं मिली है, लोग बाग परेशान हैं, और छोटी ही लैंड थी, 5 एकड़ के आसपास की। फिर उसके बाद बात करते हैं जी हम सेक्टर 112 के अंदर, दो प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे जारा ग्रुप का ही, जारा रोजा, और फिर एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, आपने नाम सुना होगा अपना परीना डेवलपर का ही। परीना डेवलपर के प्रोजेक्ट का जो है अच्छा रिटर्न है, बढ़िया रिटर्न है, जिसको हम बढ़िया कह सकते हैं, और जारा आवास लगभग 4 गुना का आप बोल सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर के पास में है, तो अच्छा रिटर्न है परीना पे भी और जारा आवास पे भी। अब एक दो चीजें जो छूट गई थी उसको दोबारा कवर कर लेते हैं। सेक्टर 89 के अंदर ही परीना ग्रुप का प्रोजेक्ट था, उस पर भी लगभग छोटा ही काम चल रहा है, और कुछ खासा रिटर्न अभी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये है डेवलपर 20-22 लाख रुपए मैनेजमेंट कोटे की यूनिट देता है, और 68 में भी परीना ग्रुप का प्रोजेक्ट था, उसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर दुनिया भर की चीजों को लेकर आज सवाल खड़े हुए हैं, तो उस पर हम कुछ भी बातें नहीं कर सकते। तो आज की डिटेल हमारी कंप्लीटली ये ही। आपको वीडियो कैसी लगी? काफ़ी मेहनत की थी इतनी सारी चीज़ें लाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।